बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, ये वो एक किताब है जो कि साहबज़ादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब ने लिखी है ख़त्म नबूवत के ऊपर। साहबज़ादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब का मैं तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ कि वो नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम के नवासे हैं और उन्होंने ये किताब जो है तहरीर फरमाई है। और ये किताब दिखाने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको एक उनका छोटा सा मुख्तसर सा इस हवाले से बयान भी दिखाता हूँ और फिर इसके बाद हम आगे वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और ये उन्हें मोहतरम जज मोहम्मद अकबर ख़ान साहब की एक तस्वीर है जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे जो फ़ैसला दिया था रियासत भावलपुर में। ये उनकी एक तस्वीर है जिसको आप मुलाज़ा कर सकते हैं। और सर, एक अहम सवाल है कि आपने एक किताब लिखी है कादियानियत के ऊपर, उसमें 1935 में जो फैसला हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा नवाब साहब के हवाले से बताएं कि ये उनका कितना बड़ा कारनामा है। और ये जनाब खुशकिस्मती है भावलपुर वालों की, सरजमीन भावलपुर की, कि ये पहला और आखिरी फ़ैसला था, ना आइंदा होगा तो ना पहले कभी हुआ था। ठीक है, नवाब साहब ये 7 साल तक चला था। एक कोई मोहतरमा थी निकाह के मान रहे अहमदपुर शर्किया की, वहाँ से शुरू हुआ था। तो अल्लाह मग़फ़रत करे हाशमी साहब की, वो उन्होंने ये 7 साल तक वो वज़ीर 7 साल तक वज़ीर रहे, वज़ीर सारी वो जज रहे। तो वो उन्होंने ये फ़ैसला किया। लेकिन ये आपको बता दूँ, उन्होंने नवाब साहब ने हुकूमत बरतानिया ने बुला लिया था कि जनाब आली ये हमारी मुश्किल है, हम पे ज़रा मुश्किल हो जाएगी, बराए मेहरबानी आप अपने जज साहब से कहें कि फ़ैसला कादियानियों के हक़ में दें। तो बराए वो तो उन्होंने, हम भी नहीं कहते यार जो भी है हक़ में दें। तो नवाब साहब ने कहा था कि मेरा ये आपकी तलवार और मेरा सर, मैं अपने आपकी तलवार से मैं अपना सर काट के दे सकता हूँ, ये पेश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा जो फ़ैसला मेरी अदालत करेगी वो मुझे कबूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। थैंक यू, शुक्रिया आपका। नाजरीन, इस वक्त मैं महल्ला मुबारकपुरा में मौजूद हूँ जो कि बहावलपुर में है। और यही वो मकान है मेरे पीछे जहाँ पे जस्टिस अकबर साहब यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। और इसी जगह पे नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम उनके पास तशरीफ़ लाए थे, जो कि मैं आगे पूरा वाक़या भी आपको बताता हूँ। और ये इस तरफ से दूसरा मेन गेट है, यहाँ से नवाब साहब जज साहब के पास रात के टाइम तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो ये मकान है, आप देख सकते हैं। आज भी इसके ऊपर जज साहब का जो नाम है वो लिखा हुआ है, अकबर मंजिल। और ये काफ़ी लंबाई में आगे तक मकान जा रहा है। और ये उन्हें जज साहब के नवासे के बेटे हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये हमें बताया है कि ये हमारे जो जज साहब थे हमारे अब्बू के यानी कि नाना थे और ये यहाँ पे रिहाइश पजीर है। और इन्होंने बताया कि नवाब साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो वो परली साइड से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे अंदर। ये उसी दौर का मकान है। और इसी मकान के साथ साथ अगर हम इस तरफ देखें तो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद भी जज साहब ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में तामीर फरमाई थी। और इस मस्जिद के साथ राइट साइड पे हम घूमें तो वहाँ पे एक मदरसा भी जज साहब का बनवाया हुआ है। और उसी मदरसे और मस्जिद के दरमियान में जज साहब की आखिरी आरामगाह है। जज अकबर साहब के मकान के बाहर जो सीमेंट का एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, इसके ऊपर भी उनका नाम लिखा हुआ है, अकबर मंजिल, जिसको आप बाखूबी पढ़ सकते हैं। खोलें। अच्छा, ये मदरसा है वही। अच्छा, रास्ता इस तरफ से। मदरसे के अंदर वाली साइड पे आने के बाद फिर इस तरफ जज अकबर साहब की आखिरी आरामगाह है। अच्छा, ये है रास्ता इधर से।
नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उन मोहतरम जज साहब की आखिरी आराम गाह पे, जिन्होंने इस तारीख साज जो फैसला था जो रियासत बहावलपुर में हुआ था और पूरे ये आलम इस्लाम में सबसे पहला फैसला जो फरमाया था, वो इन मोहतरम जज साहब ने, जो यहाँ पे अब अपने खालिक के हकीकी के पास यहाँ पे अब्दी नींद सो रहे हैं और रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुरखरू होकर उठेंगे। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इनके लिए दुआ मग़फ़िरत ज़रूर फरमाएं। गो के अल्लाह ताला के यहाँ जो हमारा दिल कहता है कि ये सुरखरू हैं जो इतना तारीख का अहम फैसला इन्होंने किया है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इनके लिए दुआ ज़रूर फरमाएं। और साथ के साथ मज़ीद जो वाक़या था यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता चला हूँ कि बताता हूँ आगे कि किस तरह ये सारा केस चला और ये जो फैसला हुआ था उसके बारे में मज़ीद डिटेल भी आपको बताता हूँ। लेकिन साथ के साथ ये जज साहब की जो आखिरी आराम गाह है, इसकी भी आप ज़ियारत फरमाएं और इनके लिए दुआ मग़फ़िरत ज़रूर फरमाएं, जज साहब के लिए भी और बिलखुसूस नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के लिए भी, क्योंकि बड़े एक प्रेशर में उस दौर में ये फैसला किया गया था। यहाँ ये तख्ती पड़ी हुई है जो जिस पे इनका नाम लिखा हुआ है और पूरी तफसीलात भी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे मज़ीद अगर देखना चाहें तो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये इस पे ये देख सकते हैं आप कि पूरा लिखा हुआ है, आराम गाह साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद अकबर खान साहब, रियासत बहावलपुर, और नीचे उनकी तारीख़ वफ़ात भी लिखी गई है। तो ये कब्र जो है यहाँ इनके मोहल्ले में ही एक मस्जिद है, वहाँ पे उसके साथ ही मुल्हका मदरसा है और इन मस्जिद और मदरसे के दरमियान में ये इनकी आखिरी आराम गाह है। और ये इस मज़ीद इनके बारे में आपको थोड़ी सी और तफसील बताता चलूँ कि जज साहब ने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे 2-3 जो मकानात थे वो बनवाए थे और वसीयत की थी कि मेरे फौत होने के बाद इन मकानात को जब रेंट पे दिया जाए तो उस रेंट से इस मस्जिद का और मदरसे का जो निज़ाम है उसके रेंट से चलाया जाए। तो ये एक किस्म से जाते हुए इस दुनिया से ये सदका जारिया भी ये करके गए। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे, इनके बारे में मैं आपको तफसीलात बताता हूँ और पूरा वाक़या भी बताता हूँ। इस मुकदमा बहावलपुर के हवाले से मैं पहले एक वीडियो अपनी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने जज अकबर साहब के नवाज से जनाब मसूद हाशमी साहब का एक इंटरव्यू अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें आपको थोड़ा सा इतना बताता चलूँ कि जिस वक्त ये मुकदमा बहावलपुर में चल रहा था तो उस वक्त आपको वाज़े होकर रियासत बहावलपुर की अदलिया में मुकदमे की समाअत और कार्रवाई के दौरान रियासत के फरमा रवा नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम पर बरतानवी हुकूमत ने शदीद सियासी दबाव डाला था, बल्कि उन्हें बरतानवी काबीना के वज़ीर अमूर बराए हिंद सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया ने उनको लंदन में तलब किया था और नवाब साहब पर वाज़े किया था कि बाज़ सियासी मसलहतों की बिना पर बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में अहमदी मज़हब की सरपरस्ती और पुश्त पनाही करने पर मजबूर है। इसलिए ताज बरतानिया का मंशा ये है कि आप हिज़ हाइनस अपने सुप्रीम अदालती इख्तियारात को बरवे कार लाते हुए इसका फ़ैसला अहमदियों के हक़ में करवाएं, यानी कि मिर्ज़ाइयों के हक़ में इसका फ़ैसला करवाएं। ये दबाव था नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब पे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तकामत दी और नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब ने इस मौके पर जो बेमिसाल जवाब दिया था वो ये था कि जनाब वाला, अगर बरतानवी हुकूमत को ज़ाती हैसियत से मेरी वफ़ादारी मकसूद है तो मैं बिला हिलो हुज्जत इसी वक्त आपकी अता करदा तलवार से अपना सर अपने हाथ से कलम करके उसे पेश करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये मामला यानी मुकदमा मरज़ैया मज़हब इस्लाम के बुनियादी इत्तिकाद से मुतल्लिक़ है और एक मुसलमान की हैसियत से मैं इन पर दिलो जान से कारबंद हूँ। लिहाजा मुझे बरमला इस हकीकत का इजहार करने में कोई आर नहीं कि मैं इस मामले में आपकी कोई भी मावनत नहीं कर सकता। चुनाचे इस मुकदमे का फ़ैसला उसी तरह होगा जिस तरह मेरी रियासत की अदलिया कानूनी और शरई एतबार से मुनासिब समझते हुए करेगी। अलबत्ता मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान और फ़ैसले के वक्त हक़ व इंसाफ के तमाम तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाएगा।
वज़ीर हिंद से मुलाकात के बाद नवाब साहब ने फौरी वापसी की राह इख्तियार की और बहावलपुर पहुंचते ही एक रात जज मोहम्मद अकबर साहब के मकान पर तनहा पहुंचे और उन पर वाज़ेह किया कि इस मुकदमे से मुताल्लिक़ बरतानवी हुकूमत का मुझ पर सख्त दबाव है, मगर अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी है और मैंने इसे बर्दाश्त किया है। ख़बरदार, अब ये आपका फ़र्ज़ ऐन है कि आप इस मुकदमे का फ़ैसला खालिस्तन शरीयत के असूलों के मुताबिक करें और किसी तरह भी किसी भी दबाव को ख़ातिर में ना लाएँ, ताकि बरोज़ क़यामत मैं एक इस्लामी रियासत के हुक्मरान की हैसियत से और आप एक मुसलमान जज के तौर पर अल्लाह के सामने और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी बारगाह में सुरखरू हो सकें। बिलाशुबा हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं, यानी कि आखिरी नबी हैं आप, और तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता। इस सिलसिले में तमाम उलमाए इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फ़तवा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला और उसके पैरोकार मुर्तद हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। नाजरीन, यहाँ पे मैं एक और भी आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि 7 सितंबर 1974 यानी 1974 को कौमी असम्बली इत्तेफाक राय से कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जा चुका है और उससे मुतल्लक़ 1973 के आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 260(3) के तहत ये अल्फाज शामिल कर दिए गए हैं कि जो शख्स ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान नहीं लाता या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी अंदाज़ में नबी होने का कोई दावा करता है या किसी ऐसे मुद्दई नबूवत या मजहबी मसले पर ईमान लाता है, वो अज़रूए कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुसलमान नहीं। चुनाचे रियासत भावलपुर की अदालत के फाजिल जस्टिस मोहम्मद अकबर ख़ान साहब ने फ़रीक़ैन मुकदमा के पेश करदा कानूनी हवालाजात और नज़ायर का पूरी तहकीक से जायज़ा लेने के बाद मुसम्मात ग़ुलाम आयशा मुदैया के मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक करते हुए 7 फरवरी 1935 यानी 1935 को अपना तहरीरी फ़ैसला इन अल्फाज में सादर फरमाया। कुरान पाक, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कानून हुकूमत की रोशनी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकार अपने अकायद और अमाल की बना पर मुसलमान नहीं बल्कि काफ़र और खारिज इस्लाम हैं, क्योंकि मुद्दा अलैह अब्दुर्रज़ाक़ कादियानी अकायद इख्तियार करने की वजह से मुर्तद हो चुका है। ये अब्दुर्रज़ाक़ जो था ये उस वक्त कादियानी हो चुका था और इसके ख़िलाफ़ उसकी बीवी जो मुसम्मात आयशा थी उन्होंने तनसीख़ निकाह का दावा दायर किया था, तो लिहाजा उसका मुद्दइया मुसम्मात ग़ुलाम आयशा से निकाह मुद्दा अलैह की इर्तिदाद की तारीख़ से फ़स्ख़ हो चुका है। लिहाजा डिग्री मुद्दइया के हक़ में सादर की जाती है कि वो तारीख़ इर्तिदाद मुद्दा अलैह से उसकी ज़ौजा नहीं रही। नाजरीन, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये एज़ाज़ सिर्फ़ इस्लामी रियासत बहावलपुर की अदलिया को हासिल है कि उसने 9 साला तवील बहस के बाद अक़वाम आलम की तमाम अदालतों पर सबकत हासिल की और ना सिर्फ ये कि मिर्ज़ाइयत के इर्तिदाद का तारीख़ साज फ़ैसला सुनाया, बल्कि अदालती कार्रवाई के दौरान मज़हब इस्लाम के दुरुस्त बुनियादी अकायद और मज़हब अहमदिया के फ़ासिद अकायद को अज़हर मन शम्स करते हुए बरतानवी हिंद की आला अदालतों के नज़ायर के मुकाबले में एक आफाकी नज़ीर पेश की। इस तरह इस्लाम और कादियानियत के माबैन एक तवील मुनाकशा जो ख़ुद साख्ता अहमदी मज़हब के आगाज़ से बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जड़ पकड़ चुका था, अपने मुंतकी अंजाम को पहुँचा। और आज मैं भी इसी बात का इकरार करता हूँ कि जो शख्स भी हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, वो शख्स दीन इस्लाम से खारिज है, काफ़िर है और मुर्तद है। उसका दीन इस्लाम से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सामने जज अकबर ख़ान साहब की वफ़ात की डेट लिखी गई है 5 मई 1952 और ये सारा जो उसके बारे में मुख्तसर सा एक लिखा गया तहरीर लिखी गई यहाँ पे किस तरह जज साहब ने यहाँ पे उनको काफिर करार दिया था उनकी अदालत में। और यहाँ पे लोगों से दरख्वास्त भी की गई है कि जो शख्स यहाँ पे आए तो जज साहब की कब्र पे सूरत फातिहा 1 बार और 3 बार सूरत इखलास पढ़े और उनके रूह के साले सवाब के लिए दुआ करे। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और ये वो तारीख़ी मस्जिद है जो कि जज अकबर ख़ान साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवाई थी और इसके साथ साथ एक मदरसा भी तामीर फरमाया था और कुछ दुकानें तामीर फरमाई थी और मकानात तामीर फरमाई थे और मकानात का किराए के बारे में जज साहब ने ये फरमाया था कि उनसे जो आमदन हो वो इस मस्जिद में और इस मदरसे में जो है इस्तेमाल में लाई जाए वो आमदन।
یہ وہ مسجد ہے، اس کے قریب ہی جج اکبر خان صاحب کی رہائش گاہ ہوتی تھی۔ آج بھی وہ گھر ان کے نواسوں کے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ وہی تاریخی مسجد۔ اچھا، یہ گلی میں جب ہم اس طرف انٹر ہوتے ہیں تو یہ جج صاحب کے مکان کا وہ حصہ ہے۔ یہاں پہ ایک پہلے بڑا گیٹ ہوا کرتا تھا جو مین انٹرس ہوتی تھی گھر کے اندر، اور اس راستے سے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نواب صاحب کے پاس، نواب صاحب یہاں اکبر صاحب کے پاس تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور کی سینٹرل لائبریری میں، اور اسی کیس کے سلسلے میں جس پہ یہ ڈاکومنٹری ہم تیار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ بکس دستیاب ہیں جو کہ کچھ تو بعد کی تحریر ہیں، اور کچھ 1935 میں جب یہ مقدمہ بہاولپور کا فیصلہ ہوا تھا اس سے پہلے، اس سے چند سال پہلے 1932 کی یہ بک ہے۔ جن دنوں یہ کیس عدالت میں چل رہا تھا اس دور میں یہ بکس لکھی گئی۔ اس میں جو عدالت میں اس سلسلے میں گواہ پیش ہوئے تھے اور ان پہ جو جرح ہوئی تھی اس کی بھی کچھ واقعات اس بک میں درج ہیں۔ 1932 کو یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کے ساتھ مزید بکس بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں جو کہ بعد کی تحریر کے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور ساتھ کے ساتھ یہ بکس بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ 1932 میں لکھی گئی اور موجود ہے یہ سینٹرل لائبریری بہاولپور میں۔ یہاں پہ اس سینٹرل لائبریری میں یہ بہت ساری کتب یہاں پہ موجود ہیں جو کہ میں نے نکلوائی ہیں، اور ان تمام بکس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد تھے وہ بھی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کس طرح بتایا گیا تفصیل سے کہ کس طرح ان کے غلط عقائد تھے دین اسلام سے ہٹ کے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کو ان کتابوں میں مل سکتی ہے۔ یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے مشہور مضمون قادیانی اور جمہور مسلمین میں قادیانی گروہ کے متعلق لکھا ہے کہ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے، روح مسیح کا تسلسل یہودی باطنیت کا جزو ہے، اور ساتھ کتاب کا حوالہ بھی لکھا ہوا۔ علامہ اقبال کے اس تجزیے کی روشنی میں تحریک احمدیت اور تحریک صہیونیت دونوں میں اسلام دشمنی قدر مشترک ہے اور مشترک کے طور پر موجود ہے۔ چنانچہ یہ امر قابل غور ہے کہ اسلام پاکستان کی تمام گزشتہ حکومتوں نے اپنی حکمت عملی کے اختلاف کے باوجود آج تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس میں سب سے بڑا عمل فیکٹر اسلامی دوستی اور جو عربوں کے درمیان اور عربوں سے دینی اخوت کا رابطہ ہے، لیکن قادیانیوں نے مملکت پاکستان میں رہتے ہوئے حکومت پاکستان کی اس حکمت عملی کو مسترد کیا اور تل ابیب میں اپنا مشن قائم کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جہاد جو ہے اسلام کا ایک مقدس دینی شعار ہے، اور مسلمانوں کی بقا و ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میری بعثت سے لے کر قیامت تک جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ اس کے ذرا یہ دو حوالے ملاحظہ ہوں۔ یہ اس نے کچھ شعروں کی صورت میں لکھا ہوا ہے: اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کس طرح کے عجیب اس کے نظریات تھے غلام مرزا قادیانی کے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ پہلا آپ نے اس کا ملاحظہ فرما لیا۔
یہ وہ بکس ہیں جو کہ بہاولپور کی سینٹرل لائبریری میں اگر آپ کبھی تشریف لائیں تو ان بکس کو نام لے کے آپ طلب کر سکتے ہیں، اور ان کی اسٹڈی کرنا چاہیں تو یہاں بیٹھ کے آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں ان کی. یہ بہاولپور سینٹرل لائبریری یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کے دور کی بنی ہوئی یہ تاریخی لائبریری ہے، جہاں پہ بہت ساری معلوماتی کتابیں یہاں پہ آپ کو دستیاب ہو سکیں گی. ابھی چلتے ہیں ہم دوسری جگہ، وہاں پہ بھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ناظرین، یہ اس وقت میں موجود ہوں اسی مقدمہ بہاولپور کی مزید تفصیلات کے سلسلے میں بہاولپور میوزیم. تو یہاں بہاولپور میوزیم میں جناب رشید صاحب جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یہاں پہ، اور ان کے پاس میں اس وقت موجود ہوں. یہاں ان کی ایک لائبریری ہے چھوٹی، ریفرنس لائبریری کے طور پہ یہاں پہ ان کے پاس یہ لائبریری موجود ہے. اس میں یہاں پہ میں یہ کتاب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہوں جو مقدمہ بہاولپور کے حوالے سے ہے. تو اس میں بھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کن صاحبان نے لکھی ہے، اور جو واقعہ میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں اس کا ریفرنس بھی اس کتاب میں موجود ہے. تو یہ ناظرین یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مقدمہ بہاولپور. حضرت شیخ المکرم مولانا محمد اکرم صاحب کی یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اگر ہم پیج نمبر 96 پہ جائیں تو وہاں پہ اس مقدمے کے حوالے سے جو ہے پوری تفصیلات یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پورا واقعہ یہاں پہ اس میں موجود ہے. یہ بک بھی میں ادھر اسی حوالے کے طور پہ یہاں پہ اسی اپنی ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں. مزید جو ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. ناظرین، آج یہ میں اب اس وقت خانپور میں موجود ہوں جہاں جن کی ابو عابد صاحب کے پاس موجود ہوں. تو جو میں یہ بات کر رہا ہوں آج کل آپ سے، یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں ختم نبوت پہ جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا، تو اس وقت جناب محترم یہ شخصیت یہاں پہ بہاولپور میں موجود تھی. اس وقت ان کی عمر 82 سال ہے. گو کہ وہ فیصلہ ان سے پہلے کا تھا، لیکن ان سے ہم اس بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ نواب صاحب کے اس دور میں یہ جرأت مندانہ اقدام کو یہاں پہ لوگوں نے کس نظر سے دیکھتے تھے اس دور میں. یہاں پہ سن 74 میں جب ختم نبوت پر تحریک چلی، اس وقت میں جنرل سیکرٹری تھا. تو اس وقت کا نام ہے جب یہ جلسہ چلا اور وہاں شاہ محمد نورانی صاحب نے کیس پیش کیا مرزائیوں کے خلاف، مرزا غلام قادیانی کے خلاف کہ وہ غلط ہے، تو اس کا وہاں چرچا تھا کہ یہ نواب سب سے پہلے پاکستان دنیا میں سب سے پہلے نواب بہاول کے دور میں ختم مرزائی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور مرزا غلام القادیانی کو کافر قرار دیا گیا تھا. یہ ان کا کارنامہ ہے. اس سے قبل یہ چرچا تھا لوگوں میں کہ نواب صاحب اس چیز میں اولیت نمبر لے گئے ہیں پوری دنیا میں، اور کیا نام ہے 74 میں شام کا اعداد پیش کیے، تب جا کر اسی فیصلے کے مطابق کیا نام ہے یہ ان کو مرزائی قرار دیا گیا. یعنی یہ اس جب دوبارہ فیصلہ کیا گیا حکومت پاکستان میں تو اصل میں فیصلہ اسی کو مد نظر رکھا گیا جو نواب بہاولپور نے ریاست بہاولپور میں 1935 میں جو ختم نبوت پہ دیا تھا تو اس کو مد نظر رکھا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ نواب صاحب کا یہ کس قسم کا یہ کارنامہ تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نواز صاحب پر بڑا دباؤ تھا، اس کے باوجود انہیں جناب کیا نام انگریزوں کا حکومت تھی، انگریزوں کا دور تھا، انہی کا غلام پروردہ تھا، ان کا بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا نام نواب صاحب کے پر دباؤ ڈالا. اس کے باوجود نواب صاحب نے قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا، کافر قرار دیا نواب صاحب کے دور حکومت میں یہاں. تو انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں کہ نواب صاحب کا صرف ایک یہ فعل ہی ان کے لیے جنت کا باعث ہوگا انشاءاللہ جی انشاءاللہ، کہ انہوں نے اتنا پریشر جھیل کے بھی ختم نبوت پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، اور حق اور انصاف پہ یہی فیصلہ کیا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بہت بہت شکریہ جی.